नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा फार्मेसी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी सेकेंड शिफ्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है ये टोटल 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है और जो आपका फर्स्ट ईयर है इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आप 80 को 25 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी अंक आएगा वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसका मार्किंग आपको निकल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और वहाँ पर एक क्वेश्चन का नंबर था 1.6 मार्क्स। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू ए एक्सीडेंट विक्टिम आर सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है उसके अंदर ये डेफिनेशन दिया गया है फर्स्ट एड का, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा इसको कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉट यूज्ड बाय मेल। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ट्यूबेक्टोमी है ये फीमेल्स के अंदर किया जाता है, न कि मेल्स के अंदर किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड आर। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिकल होता है और एक्सपेरिमेंटल भी होता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड विच डायमेंशन। तो दोस्तों अगर आपने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जो भी हेल्थ है उसको फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ में उसको डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पूछा गया है सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड बाई। तो दोस्तों जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है, तो वो होता है डंपिंग, इसके अलावा इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों मेथड होते हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूड। तो दोस्तों जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पॉलीफेगिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भूख लगना। और यहाँ पे पॉलीयूरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा यूरिन होना। और पॉलीडिप्सिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तीनों सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विच अमोंगस्ट द गिवन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है दोस्तों, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और दोस्तों ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा और सिफिलिस जो है ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन जो हमारा कैंसर है दोस्तों ये हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब। तो दोस्तों जो हमारा एपिडेमियोलॉजी है इसी को हम कहते हैं महामारी विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देख सकते हैं, डिजीज पैटर्न इन द कम्युनिटी, हेल्थ पैटर्न इन द कम्युनिटी। तो दोस्तों जो हमारा एपिडेमियोलॉजी है ये डिजीज पैटर्न और हेल्थ पैटर्न ये दोनों को डिस्क्राइब करता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 1 और 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो दोस्तों विटामिन B1 की दोस्तों यहाँ पे दिया है कि विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया स्कर्वी, बेरी पेलाग्रा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा स्कर्वी है ये विटामिन C की कमी से होता है, इसके अलावा जो हमारा पेलाग्रा है ये विटामिन दोस्तों ये आपका होता है नियासिन की वजह से। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बेरी। तो अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो बेरी नामक डिजीज हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो है डेमोग्राफी। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन आर।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, ADE के, आपको ADE के ये बात आपको याद रखनी है कि ADE के जो है ये सभी फैट सॉल्युबल होते हैं, और इसके अलावा यानी कि दोस्तों विटामिन B और C ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो हमारा ADE के है ये केवल फैट सॉल्युबल होता है, बाकी जो भी विटामिन होते हैं ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है ADE के। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। विच एमोंगेस्ट द गिवन इज नॉट ए रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन पॉक्स, व्हूपिंग कफ और इन्फ्लुएंजा, ये तीनों जो हैं ये तीनों रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, यानी कि ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा टिटनेस है ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन नहीं है और ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ए डिजीज इज कॉल्ड पैंडेमिक व्हेन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि आखिरकार एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि ए डिजीज इज कॉल्ड पैंडेमिक व्हेन डिजीज। तो दोस्तों जब कोई बीमारी एक देश से दूसरे देश पे दोस्तों फैलने लगती है और इसके अलावा ये पूरे विश्व के अंदर फैलने लगती है, वर्ल्ड वाइड फैलने लगती है, तो उसी को हम पैंडेमिक कहते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये एक पैंडेमिक है। लेकिन जब कोई बीमारी किसी एक क्षेत्र के अंदर ही फैली होती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड। यानी कि दोस्तों एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैल रही है उसी को हम पैंडेमिक कहते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। विच एमोंगेस्ट द गिवन इज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। विच वन ऑफ दिज वैक्सीन कंटेन लिविंग बैक्टीरिया। तो दोस्तों जो भी हमारे वैक्सीन होते हैं इसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया या फिर एटीन्यूटेड बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया ये सभी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया का कल्चर होता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है BCG। और BCG का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैसिलस कालमेटी गुएरिन। तो जो हमारा BCG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है बैसिलस कालमेटी गुएरिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो दोस्तों जो भी हमारी बॉडी है इसके अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन D। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। द वैक्सीन में बी। तो दोस्तों जो हमारा वैक्सीन है ये हो सकता है, ये हमारा लाइव हो सकता है, इसके अलावा लाइव एटीन्यूटेड होता है जिसका ऑप्शन दिया गया है, किल्ड हो सकता है और टॉक्सिकॉइड हो सकता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। तो दोस्तों जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में, जो कि पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों ऐसे इन्फेक्शन जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तब आपको वो इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं तो आपको कोई नया इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और यहाँ पूछा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है इसको हम कहते हैं IDDM। और दोस्तों जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है ये जिनकी एज 30 साल से कम होती है उनमें होता है। और यहाँ पे IDDM का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। डिफरेंट स्मॉल स्केल प्योरीफिकेशन मेथड इंक्लूड। तो दोस्तों जो भी हमारे घरों में पानी आता है इसको हम छोटे लेवल पे कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो इसमें दिया है फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। विच एमोंगेस्ट द गिवन इज ए सरफेस इन्फेक्शन। तो आपको बताना है कि इसमें से सरफेस इन्फेक्शन क्या, इसमें से सरफेस इन्फेक्शन कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस इन्फेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों जब कोई इन्फेक्शन हमारे स्किन से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसी को हम सरफेस इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा स्किन हो गया। और दोस्तों अगर यहाँ से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद जब कोई डिजीज कॉज करता है तो उसी को हम सरफेस इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सरफेस इन्फेक्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेबीज। तो जो हमारा रेबीज होता है ये सरफेस इन्फेक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो दोस्तों अगर साइनोकोबालामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। ए डिजीज विच इज नॉट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट कॉज मल्टीपल कॉजेस इज। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन। तो जो हमारा फर्स्ट एड किट होता है इसमें क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें बैंडेज होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी कुछ ड्रग्स होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, सीजर्स और फॉरसेप्स होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमारे फर्स्ट एड किट बॉक्स में होनी चाहिए। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।